हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च स्वरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणे परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है और सभी वरिष्ठ भक्त हैं, उम्र में भी बड़े हैं और भक्ति में भी बड़े हैं। तो जो भी गलतियां हों क्षमा करें और जो भी शास्त्र सम्मत हो गुरु परंपरा के अनुसार हो उसे स्वीकार कीजिएगा। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे भागवत श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 13 श्लोक संख्या 33। तो शब्दार्थ बोलिएगा पहले। राजतः चौरतः शत्रो स्वजनात् पशुपक्षितः अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मात् नित्यं प्राणार्थवत् भयं। राजतः राज्य से, चोरतः चोरों तथा ठगों से, शत्रुः शत्रुओं से, स्वजनात् संबंधियों से, पशु पक्षितः पशुओं तथा पक्षियों से, अर्थिभ्यः भिखारियों तथा दान देने वालों से, कालतः समय से, स्वस्मात् तथा अपने आप से, नित्यम नित्य, प्राण अर्थवत जीवन या धन वाले हेतु, भयम डर। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
मेरे पीछे बोलिए। जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा धनी माना जाता है, वे सामान्यतः सरकारी नियमों, चोर उचक्कों, शत्रुओं, स्वजनों, पशुओं, पक्षियों, दान देने वालों, काल, यहाँ तक कि अपने आप से चिंतित रहते हैं। इस प्रकार वे अनिवार्यतः भयभीत रहते हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। इस्मात शब्द का अर्थ है अपने आप से धन के प्रति आसक्ति के कारण सर्वाधिक धनी व्यक्ति अपने आप से भी भयभीत रहता है। वह डरता रहता है कि हो सकता है कि उसने धन को ठीक से तिजोरी में बंद ना किया हो या उससे कुछ त्रुटि हो गई हो। सरकार तथा उसके द्वारा लगाए गए आयकर एवं चोरों के साथ साथ धनी व्यक्ति के संबंधी भी सदैव यही सोचते रहते हैं कि किस प्रकार उससे लाभ उठाकर उसका धन हड़प लिया जाए। कभी कभी ये संबंधी सौजनक दस्यु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है संबंधियों के वेश में धूर्त तथा चोर। अतएव संपत्ति जोड़ने या व्यर्थ ही अधिकाधिक धन हेतु प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीव का वास्तविक उद्देश्य तो यह पूछना है कि मैं कौन हूँ और अपने आप को समझाना है और अपने आप को समझना है। मनुष्य को इस संसार में जीव की स्थिति समझनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि भगवत धाम किस प्रकार लौटा जा सकता है। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग चल रहा है प्रहलाद महाराज और दत्तात्रेय के बीच में, तो प्रहलाद महाराज ने प्रश्न पूछा है दत्तात्रेय के आचरण देख के कि आप बड़े मोटे तगड़े दिखते हैं और वैसे तो जो धनी होते हैं वो ज़्यादा खाते पीते हैं तो मोटे हो जाते हैं, लेकिन आप तो एकदम अकिंचन हैं, जंगल में हैं, फिर भी आपके क्या राज है, इस रहस्य क्या है आपकी प्रगति का, आपका तेज दिख रहा। तो दत्तात्रेय कई उदाहरण देते हैं किस प्रकार जीव इस संसार में फंसा हुआ है, उसके बारे में बता रहे। तो इस अध्याय का नाम है सिद्ध पुरुष का आचरण या पूर्ण पुरुष का आचरण। तो आज के जो श्लोक में चर्चा हो रही है कि राजतः चोरतः शत्रो स्वजनात् पशु पक्षितः अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मात् नित्यम प्राण अर्थवद भयम, कि हर व्यक्ति धन के पीछे रात दिन मेहनत करता है। श्रील प्रभुपाद जी कभी कभी बोलते थे चूहा दौड़। ये चूहा रात को भी नहीं सोता है, रात भर दौड़ता रहता है और फालतू की चीज़ें इकट्ठा करता है जो उस खाएगा भी नहीं और बिल में जमा करता जाता है। तो अत्यधिक संपत्ति जो आपके उपयोग में नहीं है, तो यहाँ कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक संपत्ति इकट्ठा करते हैं वो भयभीत रहते हैं। किस चीज़ से भयभीत रहते हैं? तो सरकार से, कि सरकार कहीं छापा ना मार दे, सारा धन ना चला जाए। काला धन, बहुत सारा काला धन पकड़ा गया था कुछ साल पहले। तो सरकारी भय, राजतः और चोरतः, जिसके पास ज़्यादा धन होता है उसके चोर भी उसके घर में हमेशा इंतज़ार करते हैं कब मौका पड़े और हम चोरी कर लें। तो चोरों के भय से जो धनी व्यक्ति हों व्यवस्था करते हैं, गार्ड रखते हैं, सिक्योरिटी और कुत्ता भी रखते हैं, लेकिन फिर भी भयभीत रहते हैं कि कहीं जो चौकीदार है सो ना जाए, यदि उसकी नींद लग गई। प्राय होता है चौकीदार ज़्यादातर मालिक के सामने जगे रहते हैं, जैसे ही आधी रात होती है तो ज़्यादातर चौकीदार सो जाते हैं।
तो मालिक को भी पता है कि सो ना जाए, तो इसलिए वो एक मन में चिंता रहती है कि धन चला ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा किया है। और शत्रुओं के द्वारा भी धन हड़प लिया जाता है। जैसे शत्रु लड़ाई करते हैं तो मुकदमा में हर साल काफ़ी पैसा जाता है। तो स्वजनात और अपने संबंधियों से भी, परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि जैसे पत्नी है तो भक्तों के लिए नहीं कहा जा रहा, जो साधारण व्यक्ति होते हैं तो उनके बीच में पत्नी पैसा निकाल लेती है पति की जेब से। तो ऐसी कहावत है, दिन की डाकनी रात की बाघनी, पलक पलक लहू से, ऐसे। तो कहने का मतलब है घर में ही शत्रु हैं जो आपका धन हड़प लेते हैं। और दान देने में कई लोग आते हैं, भाई दान दीजिए, फलाना कुछ उत्सव होता है, कई गांव में अलग अलग प्रकार के फंक्शन मनाए जाते हैं, तो उनके लिए कमेटी आती है, चंदा लेती है, देना ही पड़ता है। तो कमेटी आपको बहुत प्रकार से अपशब्द बोलेगी। तो इसलिए कई प्रकार से एक भय बना रहता है कि हमारा धन चला ना जाए। तो पहले उस भय से बचने के लिए पुराने ज़माने में जमीन में गाड़ देते थे कि पता ही न चले कि कहाँ धन है। फिर भी डर रहता था कि कहीं चोर खुदाई करें तो अंदाज से पता न चल जाए तो सारा धन ले जाए। और वर्तमान में तो बैंकों में रहता है, लेकिन फिर भी डर रहता है कि बैंक के पैसा खा ना जाए। पेटीएम आजकल आ गया ऑनलाइन, तो उसमें भी डर रहता है कि पैसा गायब ना हो जाए। तो हर प्रकार भय बना रहता है। तो श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं, दो प्रकार का भय है, एक है प्राण, एक है अर्थ। एक है धन का भय और एक है मृत्यु का, कि हम मर ना जाएं। एक कथा परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज से मैं सुना हूँ, तो बता रहे थे व्यास जी के नाना सत्यवती के पिता, उनके मन में आया मैं मरूँ ना, सब लोग जीना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि सब मरते हैं, यदि मैं नहीं मरूंगा तो क्या दिक्कत है, संसार में कौन सी कमी हो जाएगी, यमराज का कौन सा बिजनेस बंद हो जाएगा, इतने लोग मर रहे हैं, मैं यदि बच जाऊं तो बड़ा अच्छा रहे। तो कई लोगों से पूछे कोई उपाय है मैं ना मरूं। तो लोगों ने बताया, अरे व्यास जी देखो, तुम उनके नाना हो, व्यास जी साक्षात भगवान के अवतार हैं, उनसे बोलो जरूर तुम जिंदा रहोगे, नहीं मरोगे। तो नाना जी व्यास जी के पास आए और बोले, पुत्र मैं मरना नहीं चाहता, संसार में इतने लोग मर रहे, हजारों लोग, यदि मैं जिंदा हो जाऊं तो मुझे यही मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मरूं ना। तो व्यास जी ने कहा ठीक है, तो हमारी पहुँच योग शक्ति के द्वारा हम ब्रह्मलोक ले चलते हैं, ब्रह्मा जी से बात करेंगे। ब्रह्मा जी सबकी भाग्य लिखते हैं, किसकी कब मृत्यु है, मस्तिष्क रेखा, हस्तरेखा, भाग्य विधाता ब्रह्मा जी हैं। तो व्यास जी अपनी योग शक्ति के द्वारा नाना जी को ब्रह्मलोक ले गए। तो ब्रह्मा जी व्यास जी आए हैं, एक दूसरे को सम्मान दिए। कैसे आना हुआ, तो व्यास जी ने बताया हमारे नाना जी हैं, मरना नहीं चाहते, तो हमारे संबंधी हैं, आप थोड़ा दया कीजिए, आप भाग लिखते हो सबका। ब्रह्मा जी ने कहा मारने का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मेरा तो सृष्टि करने का, भाग लिख देता हूँ लेकिन मारना मेरा काम नहीं है। तब बोले मारने का काम है शिव जी का, तो शिव जी के पास जाइए, वहाँ जरूर मदद मिलेगी। तो नाना जी बोले अरे शिव जी से हमारी कोई जान पहचान नहीं, थोड़ा आप चलिए, चार मुख हैं आपके, थोड़ा शिव जी थोड़ा मदद मिल जाएगी, आप थोड़ा सपोर्ट में रहिए। तो ब्रह्मा जी भी साथ में गए, व्यास जी भी गए और नाना जी कैलाश पर्वत पे पहुँचे। भगवान शिव प्रणाम किए ब्रह्मा जी को, कैसे आना हुआ। तो व्यास जी ने बताया कि हमारे नाना जी हैं, ये मरना नहीं चाहते, तो इनको मत मारिएगा। शिव जी ने कहा वो मारने का काम मैं बहुत बाद में करता हूँ, जब तक तो पता नहीं कितनी बार जन्म ले लेंगे।
वो जब प्रलय होता है तब मैं तांडव करता हूँ, उस समय तो बहुत समय है अभी तो इनके लिए, तो मैं इनको नहीं मारूंगा, आप मुझसे निश्चिंत रहिए। तब नाना जी बोले वो पाए तो कौन मारता है भाई, बताओ आप लोग बड़े बड़े लोग हो। तो शिव जी ने बताया कि यमराज जी हैं, वो उनका काम है, वो तत्काल वाले मारने वाले वही हैं। तो नाना जी बोले चलिए, हम यमराज को पहचानते नहीं हैं, क्या है वहाँ हिसाब किताब, आप थोड़ा रहेंगे तो थोड़ा यमराज दया कर देंगे। तो शिव जी भी साथ में आ गए। ब्रह्मा जी, शिव जी और व्यास जी, नाना जी चारों मिलके पहुँचे संयमिनीपुरी, दक्षिण दिशा में है पाताल संयमिनी, जहाँ यमराज जी की पुरी है, वहाँ उनका बस्ती जहाँ वो रहते हैं। तो संयमिनीपुरी में पहुँचे तो यमराज जी खड़े हो गए, सम्मान दिए, अरे भाई चार चार मूर्ति आ गई, कहाँ से आए, ब्रह्मा जी भी आए, शिव जी आए, क्या बात है, अचानक इनके दुर्लभ दर्शन हमें मिल रहे। तो बताया, ब्रह्मा जी ने बताया कि ये व्यास जी के नाना हैं, ये मरना नहीं चाहते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को मारते हैं, इनको जिंदा छोड़ दीजिए। नाना जी ने भी कहा दया कीजिए, आप तो हजारों लोगों को मारते हैं, यदि एक नहीं मरेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इतने बड़े बड़े लोग आए हैं तो यमराज जी तो मना नहीं कर सकते, उनकी फरियाद सुने। बोले ठीक है, हम थोड़ा देखते हैं पोथी पत्रा में क्या लिखा है आपकी मौत के बारे में। चित्रगुप्त लाया जाए, पर्चा लाया जाए इनका। तो बड़ा मोटा रजिस्टर जिसमें सबका लिखा रहता है, कौन कब मरेगा, कैसे मरेगा। तो चित्रगुप्त ने जब वो खोला, जैसे ही किताब खोली तो उसमें लिखा था कि नाना जी की मृत्यु जब यमराज होंगे और व्यास जी होंगे और ब्रह्मा जी होंगे और शिव जी होंगे, उसी समय हार्ट अटैक में मर जाएंगे। तो वहीं नाना जी को हार्ट अटैक आया और मर गए सबके सामने। तो ये शिक्षा इस कथा से कि जब व्यास जी के नाना नहीं बचे तो हम कहाँ से बच जाएंगे। अभी अमेरिका में एक कंपनी खुल गई है, तो मुर्दे को 3-4 लाख रुपया लेते हैं और सोचते हैं भविष्य में हम जिंदा करके दिखाएंगे। और लोग भी इतने उल्लू हैं, वहाँ जाते हैं 3 लाख रुपया जमा करते हैं, लाश को कंपनी को दे देते हैं। तो कंपनी उसको बर्फ़ की मशीनों में रखती है और बोलते हैं अभी गहरी नींद में सोई है, वापिस जिंदा हो जाएंगे। लेकिन गीता में भगवान बोलते जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो मृत्यु का दुख है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये भगवान ने बनाया है नियम। भगवान के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि रावण ने सोचा था कि समुद्र को मीठा कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। चंद्रमा पर सीढ़ी लगा दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। तो आजकल के जो वैज्ञानिक हैं थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों को पूरी तरह से बदल नहीं सकते। जैसे सुअर को यदि खूब साबुन लगाया जाए, शैम्पू, तो थोड़ी बदबू चली जाएगी, लेकिन गाय नहीं बन जाएगा वो। तो उसी प्रकार जो मृत्यु है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत स्वास्थ्य ठीक रहोगे, रामदेव बाबा जैसा योग करोगे, थोड़ा प्राणायाम, तो थोड़ा 1-2 साल ज़्यादा जी जाओगे, सांस को साधोगे, लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकते, मरना पड़ेगा। मृत्यु को विजय पा सकते हैं वो भी भगवान की कृपा से भक्त जो भक्ति करते हैं। जैसे हम भागवत पुराण में देखते हैं कि ध्रुव महाराज जिस समय वैकुंठ जा रहे थे तो मूर्तिमान मृत्यु उनके सामने आ गया और बोले इस प्रकृति का नियम है, आपको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज देखे कि थोड़ा सामने आओ, सिंहासन ऊंचा पड़ रहा है, और मृत्यु के ऊपर पैर रख के ध्रुव महाराज सिंहासन पर बैठ गए। बोले बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ते हो तो हमारा। तो इस प्रकार शरीर से ध्रुव महाराज वैकुंठ ध्रुवतारा गए। तो इससे शिक्षा मिलती है कि प्राकृतिक नियम केवल भक्ति के द्वारा या भगवान की कृपा से ही संभव है, अन्यथा हमारे प्रयास से हम मृत्यु को कभी टाल नहीं सकते।
तो वास्तविक यदि भय से बचना है कि मृत्यु में कोई भय न रहे, तो भगवान का नाम जपना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत पुराण में लिखा है, आपन्ना संस्कृतिम घोरा यन्नाम विवशो गणन सद्यो विमुच्चेत यद बिभेति स्वयं भयम। कि ये भगवान का जो नाम है, संस्कृतिम घोरा, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, घोर संघर्ष कर रहे हैं। यन्नाम विवशो गणन, यदि कोई विवश होके भी नाम ले लिया, जमाई आ गई, दर्द हो गया शरीर, तो अंगड़ाई लेते बोल दिए हरे कृष्ण, तो भी तुरंत भय से मुक्त हो जाओगे। क्यों? यद बिभेति स्वयं भयम, भगवान के नाम से भय भी भयभीत रहता है, मतलब यमराज भी डरते हैं। भागवत पुराण में यमराज बोलते हैं यमदूतों से कि उनके पास कभी मत जाना जो एक बार भी भगवान का नाम लिए हैं, जो एक बार भी मंदिर में प्रणाम किए हैं, एक बार भी भगवान का दर्शन किए हैं, जिनके गले में तुलसी माला है, जिनके मस्तक पे तिलक है, तो भूल के भी मत जाना हो। तो यमदूत बोले छुट्टी, हमारा कोई काम ही नहीं नरक में। यमराज बोले नहीं, काम है, बहुत सारे दुष्ट रहेंगे, कभी प्रणाम नहीं करेंगे, कभी माला भगवान का नाम नहीं लेंगे, तो ऐसे दुष्टों को भरो नरक में। तो जो बहुत बड़ा भय है नरक का, वो भी खत्म हो जाता है यदि हम भगवान का नाम लेते हैं। तो इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, जितना आपके पास समय मिले यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भय भी भयभीत रहता है, यमराज भी डरते हैं जो भगवान का नाम लेता है। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक भक्त थे, तो विष्णु शर्मा ऐसा कुछ नाम था उनका। तो यमदूत उनको ले गए यमराज के पास। तो यमराज ने बहुत डांटा उनको कि मूर्ख कहीं के, भक्त को उठा लाए तुम, ये माला जपता है, भक्ति करता है। तो गलती हो गई थी यमदूतों से कि विष्णु शर्मा नाम का कोई और भक्त और व्यक्ति था, पापी आदमी। तो वैसे तो यमदूतों से कभी गलती नहीं होती, कभी कभी हो जाती है। इसलिए भक्त के भेष में रहेंगे तो यमदूत कंफ्यूज नहीं होंगे, तिलक तिलक लगा रहेगा, कंठी माला, तो कभी कभी गलती हो जाती है। तो इसलिए भय से बचना है तो भगवान का नाम, ये हमें भय से बचा सकता है। मृत्यु का भय सबके लिए है, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे कोई ऋषि मुनि, सब मृत्यु एक सत्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक हिंदी लेक्चर में बोलते हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जो भक्त है वो सोचता है अभी मर जाऊंगा, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, तो उसे ये हमेशा याद रहता है कि कभी भी मर सकता हूँ मैं, तो इसलिए वो तुरंत भगवान की भक्ति में गंभीर हो जाता है। लेकिन जो भक्त नहीं, जो नास्तिक है, वो सोचता है अभी तो बहुत जीना है, तो प्राण जीवन के लिए वो बहुत मेहनत करता है जीवित रहने के लिए, लेकिन सत्य को नहीं जानता कि सबको मरना है। तो इसलिए भक्त जो कड़वा सच है वो स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें एक दिन मरना है। सब लोग जानते हैं कि मरना है, कभी भी मर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के भजन में रुचि क्यों नहीं? क्योंकि कलयुग की बुद्धि है तो इतने जल्दी स्वीकार नहीं करती। थोड़ी देर प्रवचन सुनेंगे, फिर बाहर जाएंगे, फिर ज्यों के त्यों। अभी पता चला अच्छा ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही दुनिया कर रही, हम क्यों ना करें। तो इसलिए बार बार सुनना पड़ेगा। बार बार सुनने के एक उदाहरण में कथा मैं सुना हूँ परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से, कि एक पंडित जी थे, तो कंधे पे बकरा रख के ले जा रहे थे बकरे को, तो 3 चोर पीछे पड़ गए कि पंडित जी से बकरा चुराना है। तो दूर दूर लग गए, काफ़ी दूर दूर रास्ते में, और जैसे ही पंडित जी निकले रास्ते से तो चोर खूब ठठाके हंसा, अरे पंडित जी कुत्ता कहाँ ले जा रहे कंधे पे रख के? पंडित जी बोले दिमाग खराब है, कुत्ता दिख रहा तुझे? ये बकरा है।
अरे पंडित जी आप इतने विद्वान हो, देखो कुत्ता को ढो रहे हो, छी छी, कुत्ता कुत्ता तो अशुद्ध होता है, हमने सुना है। तो थोड़ा सा संशय हो गया पंडित जी को, आखिर क्यों बोल रहा अचानक व्यक्ति। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक दूसरा चोर लगा था दूर रास्ते, वो भी खूब ठटा के हंसते हुए, अरे पंडित जी कुत्ता कहाँ ले जा रहे कंधे पे रख के। तब पंडित जी को थोड़ा और संशय हो गया है, दो व्यक्ति बोल रहे हैं, तो उसको उतार के देखे अच्छी तरह से, अरे नहीं बकरा है, हम जानते नहीं क्या। और फिर आगे गए तो फिर एक चोर लगा था दूर, वो भी हंसते हुए, अरे पंडित जी कुत्ता कहाँ ले जा रहे कंधे पे रख के। पंडित जी बोले हो ना हो, कई लोग बोले कुत्ता ही होगा, तो वहीं छोड़ दिए उसको, वो नहाए, अरे हम कुत्ता को ढोते रहे अभी। तो जबकि झूठ है, झूठ बोला चोर, लेकिन बार बार सुने, कई लोगों से सुने, तो मन में बात बैठ गई कि कुत्ता ही होगा। उसी प्रकार जब हम बार बार सुनेंगे कि धन ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, एक दिन मरना है, ये बार बार जब सुनेंगे तब स्थिर होगी बुद्धि, तब भगवान के भजन में रुचि आएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं थोड़ा अलग अलग शास्त्रों से इसके अनुसार बताऊंगा। तो धन कमाने में कितना मेहनत है, कहा गया है अर्थस्य उपार्जन दुखम। जब अर्थ को उपार्जन, जब धन को कमाया जाता है तो दुख होता है, मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही पैसा नहीं आ जाते। एक नीति श्लोक है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंती मुखे मृगा, कि सोते हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप नहीं आता, कि भाई जंगल का राजा है लेन लगाओ मुख में चले जाओ उनके, तो ऐसे नहीं, भली जंगल का राजा हो लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। तो ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंती मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुख में मृगा, हिरण अपने आप नहीं आता, प्रयास करना, मेहनत करना पड़ता। उसी प्रकार धन कमाने ऐसे ही नहीं आ जाता, धन मेहनत करना पड़ता, शारीरिक मेहनत, वाणी की मेहनत और बुद्धि की भी मेहनत होती है। मन में सोचना पड़ता है बार बार, कैसे प्लान बनाना पड़ता है, बहुत कंप्यूटर लैपटॉप चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अलग अलग तरीके से मेहनत करना ही पड़ेगी। तो अर्थ उपार्जन दुख्यम, अर्थ को कमाने में, धन को कमाने में भी दुख है, कष्ट है, शरीर दुख देगा। आप यदि 8 घंटा ड्यूटी की हो, थक जाओगे, शरीर में कष्ट होगा, तो दुख मिलेगा। और दुख आर्जितो रक्षणे, अब तो एक कमाने में दुख है, आप सोचो ठीक है अब कमा लिए हम, आप सुख से रहेंगे, तो रक्षा करने में भी दुख है, रात को सो नहीं पाओगे, कोई ले ना जाए, तो ये भी एक दुख है। तो ज़्यादा धन यदि है, तो यदि थोड़ा बहुत धन है तो उतनी चिंता नहीं रहती, लेकिन ज़्यादा धन है तो रात भर नींद नहीं आती है। बड़े बड़े रईस लोग हैं, नींद की गोली खाते हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि धन की चिंता है, घाटा ना लग जाए। और जब नष्ट हो जाए, मान लीजिए खर्च हो गया धन, तो नासे दुखम, यदि अचानक बहुत बड़ा घाटा लग गया तो भी दुख, तो नासे दुख्यम बे दुख्यम। और खर्च होने में, अरे इतना खर्च हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था, अरे सब्जी बड़ी महंगी आ गई, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से दुख होता है कि बहुत खर्च हो गया। तो खर्च में भी दुख। अर्थस्य कुता सुखम, अरे धन कमाने में कहाँ सुख है। और फिर बताया जा रहा, चोरभ्य सलिलभ्य अग्ने स्वजनात् पार्थिवादपि, चोरों से, पानी से, मान लिए 1000 रुपया थे जेब में और भीग गए, किसी प्रकार पानी से खराब हो गए, बारिश हो गई, आग में अचानक घर में आग लग गई, सारे पैसा जल गए। स्वजन सरकार से सदा भय बना रहता है। चोरभ्य सलिलभ्य अग्ने स्वजना पार्थिवादपि भय अर्थम वताम नित्यम, अर्थ के लिए, धन के लिए हमेशा भय बना रहता है नित्यम। और मृत्यु दे भृताम यो, और किसके लिए, कैसा भय, मृत्यु के समान भय रहता है। बहुत ज़्यादा धन है तो ऐसे लगता है जैसे प्राण ही चले गए, यदि धन चला गया तो प्राण ही चले गए। हार्ट अटैक में मर जाते हैं कई लोग,
यदि बहुत बड़ा घाटा लगता है तो सदमा हो जाता है उनको कि इतना पैसा हम इकट्ठा किए, अचानक सब खत्म हो गया। तो इसलिए धन में हमेशा दुख ही दुख है। फिर कहा गया शास्त्र में, भवेद यदि खलस्य श्री शैव लोक विनाशिनी, यदि मूर्ख को यदि धन मिल जाए बहुत सारा, यदि भक्त को धन मिल जाए तो भगवान की सेवा में लगा देगा, तो उसके लिए भय नहीं, भगवान की सेवा में खर्च हो गया। लेकिन यदि मूर्ख को धन मिल गया तो लोक नाश विनाशनी, लोक का नाश कर देता है। यथा सखा अग्नि, जैसे अग्नि का सखा, अग्नि का मित्र है वायु, यदि आग लगी है और वायु यदि उसका मित्र आ गया तब तो फिर आग फैल जाएगी बहुत ज़्यादा। तो पवना पन्नगस्य यथा विषम, उसी प्रकार सांप के मुख में जहर, उसी प्रकार अहो धन मदान दस्तु, जो धन के मूर्ख या अज्ञानी लोग जो धन में मदांध हो गए, अंधे हो गए, पश्यन्नपि न पश्यति, तो देखते हुए भी उन्हें नहीं दिखता, सही चीज़ नहीं दिखती उनको, धन में अंधे हो जाते। हम स्कूल में पढ़े थे बहुत पहले कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिका, या खाए बौराय फल व खाए बौराय, कि एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। तो जो धतूरा खाता है वो भी पागल हो जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा धन मिल जाता है वो भी पागल हो जाता है, तो दोनों ही अंधे हो जाते हैं। तो धन का व्यक्ति अंधा हो जाता है, विवेक व्यक्ति नहीं, विवेक बुद्धि नहीं होती क्या सही है क्या गलत है। और नहुस महाराज, महाभारत में प्रसंग है नहुस महाराज और युधिष्ठिर महाराज का। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं नहुस महाराज से कि भक्ति पथ से नीचे कैसे गिरता है व्यक्ति, तो अपना अनुभव बताते हैं कि इसके लिए मैं इधर उधर से कोई शिक्षा नहीं दूंगा, मैं अपना अनुभव ही बता रहा हूँ तुम्हें। तो नहुस महाराज कहते हैं कि जिस समय इंद्र को श्राप लगा, वृत्तासुर के मारने से हत्या, इंद्र को हत्या, मूर्तिमान रूप में पाप इंद्र को मारने आया, तो इंद्र मान सरोवर में कमल के डंठल में प्रवेश कर गए। तो उस समय इंद्रासन खाली हो गया। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि इंद्र लोक कैसे चलेगा। तो उन्होंने देवताओं से बात की, भाई देखो कोई इंद्र जैसा है जो संभाल सके इंद्रासन। तो उस समय पृथ्वी पे नहुस महाराज बड़े तेजस्वी राजा थे, बड़े शक्तिशाली। तो नहुस महाराज को इंद्र की राजगद्दी दी गई। देवताओं के बीच में नहुस महाराज इंद्र के इंद्रासन पे बैठे और इतने बढ़िया राज किए कि वहाँ से वो स्वर्ग का राज भी संभालते थे, पृथ्वी का भी संभालते थे। लेकिन धीरे धीरे संपत्ति का, धन का अहंकार आया। क्या आया कि इंद्रासन मेरा, सब अप्सराएं नाच रही, सब मेरी हैं, सब गंधर्व, सब सबसे ऊपर हूँ मैं। तो सची है वो, जब इंद्रासन मेरा तो इंद्र की पत्नी भी मेरी होना चाहिए। तो ये विवेक बुद्धि खत्म हो गई। क्यों? वो धन के वजह से, इतना ज़्यादा धन, स्वर्ग में बड़ा वैभव, उस वैभव के पाके इंद्र के रूप में जो बैठे नहुस महाराज, उनकी विवेक बुद्धि खत्म हो गई। क्योंकि धन जो होता है, संपत्ति, ये अंधा कर देता है। और एक पत्र लिख दिए सची को, इंद्र की पत्नी को, कि इस समय इंद्र मैं हूँ तो तुम्हें मेरे साथ बैठना चाहिए, विहार करना चाहिए, अब तुम मेरी पत्नी कहलाओगी। तो सची पतिव्रता नारी है, वो अपने इंद्र के अलावा और किसी से संबंध नहीं रखती। तो सची को बहुत दुख हुआ। तो जब भी किसी कोई कैसे संकट से निकल रहा है, गुरु, तो गुरु बृहस्पति गुरु जी हैं देवताओं के। तो बृहस्पति के पास रोते रोते गई सची कि देखिए नहुस महाराज कितने बिगड़ गए हैं। पहले तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन जैसे ही सिंहासन पर बैठे, धन संपत्ति वैभव के रूप में, अब ये मुझे पत्नी बनाना चाहते हैं। तो अब क्या करें, राजा के सामने तो गुरु जी की भी नहीं चलेगी। नहुस महाराज राजा हैं, अभी उसके हाथ में पद है, कुछ भी कर सकता है वो। तो इसलिए साधु संत लोग होते हैं या गुरु होते हैं, बड़े दिमाग से काम करते हैं कि कैसे किया जाए।
तो उन्होंने सोचा कि लड़ना भी ना पड़े, कुछ बोलना भी ना पड़े और नहुस महाराज को दंड भी मिल जाए। तो बृहस्पति जी ने कहा ठीक है, तुम एक पत्र लिख दो कि हाँ मैं राजी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक कंडीशन है। क्या? कि मैं चाहती हूँ कि जो तुम जब पालकी में बैठ के आओ तो साधारण मनुष्य उस पालकी को ना ढोएं। मैं सोचती हूँ थोड़ा बड़े बड़े ऋषि मुनि उस पालकी को लेके आए और तब तुम मेरे घर से मुझे ले जा सकते हो। तो नहुस महाराज जब ये पत्र पढ़े तो बड़े खुश हुए। अरे कौन सी बड़ी बात है, ये सप्त ऋषि क्या करते हैं, सारे दिन खाते सोते हैं, पालकी नहीं ढोएंगे, क्या करें, किस काम में आएंगे। चलो कई साल बाद आज तो इनको मौका मिला है सेवा का। तो सप्त ऋषियों को आदेश दे दिए, उठाओ भाई पालकी उठाओ, कुछ काम करो। तो सप्त ऋषि कभी मेहनत नहीं किए थे, हमेशा भगवान के ध्यान भजन में लगे रहते थे। उनसे पालकी ढुआया तो ऋषि दयालु होते हैं, वो तुरंत विनम्रता में पालकी को उठा लिए, ढोने लगे। लेकिन नहुस महाराज इतने उत्सुक थे कि बड़े ढीले चल रहे बाबा, दौड़ नहीं रहे। तो संस्कृत में बोले सर्प सर्प, सरको सरको, जल्दी जल्दी बढ़ो, देर क्यों लगा रहे। तो फिर भी जब देखे कि भाई रफ्तार नहीं बढ़ रही गाड़ी की, तो नहुस महाराज ने पैर से आगे के जो ऋषि थे उनको पैर से थोड़ा ठोकर मारी, अरे आगे बढ़ो बाबा। तो वो थे अगस्त ऋषि, बोले पालकी रोक दो, अभी बहुत ही हो गया, अब विनम्रता की सीमा हो गई, अब तणादपि सुनिश्चन तररपि सहिष्णुना, बहुत हो गया अब। तो फिर अगस्त जी बोले तुम सर्प हो जा, बहुत सर्प बोल रहा। तो नहुस महाराज तुरंत कमर तक सर्प हो गए, तुरंत हाथ जोड़ लिए वो, क्षमा क्षमा साधु, बुद्धि ठिकाने आ गई हमारी, अब क्षमा कर दो, अब हमें पता चल गया कि हम बहुत गड़बड़ हो गए थे इस पद के कारण, इस धन के कारण। तो फिर ऋषि मुनि दया दिखाते हुए उन्होंने कहा ठीक है, तुम सर्प बनोगे लेकिन खाने पीने की भी व्यवस्था कर देते हैं हम। इस शाम के समय इतना इतना समय जो भी तुम्हारी रेंज में आ जाएगा, पास में आ जाएगा, वो तुमसे बच नहीं पाएगा। तो नहुस महाराज बोले भोजन की तो ठीक है, निपटे कब इस समर सर्प योनि से। बोले जब किसी धर्मात्मा व्यक्ति से तुम चर्चा करोगे तो फिर तुम इस मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज से जब उनके सत्संग हुआ, चर्चा हुई, तो वो मुक्त हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अत्यधिक धन है वो बहुत खतरनाक है, इसलिए दान कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा धन है उसको भगवान की सेवा में लगा दे। सारी संपत्ति किसकी है? ईशोपनिषद कहता है ईशा वास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजता मां गिधा कश्य से धनम। कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी संसार में है ईशावास्यम ईश्वर का है, भगवान का। यच किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में किंचित कुछ भी, जो कुछ भी आप देख रहे हो, चाहे खाने का, सोने का, पहनने का, धन, हर चीज, बस हर वस्तु ईश्वर की है, किसने की है? तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो आपके लिए ईश्वर ने नियत किया है उतने में ही संतुष्ट रहो। महागदा पश्यते, आवश्यकता से ज्यादा या दूसरे के धन इकट्ठा करने के पीछे मत पड़ो। इसलिए भागवत पुराण में सूत गोस्वामी कहते हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्व तत्व जिज्ञासा नाश्चेह कर्म भी। तो कोई कहे भाई पैसा ना कमाए परिवार कैसे चले, बाबा बन जाए सब, तो भागवत में कहा गया नहीं नहीं सब ऐसा मत करो, काम धंधा करो, लेकिन कितना करो? लाभो जीवेत यावता, जितने में आपका परिवार चल रहा है उतना ही जी रहे हो, आराम से खा पी रहे हो, उतना ही कमाओ। डबल ड्यूटी मत लगाओ, 8 घंटे में ही काम चलाओ, क्योंकि यदि डबल ड्यूटी लगाओगे तो फिर भजन के लिए, माला फेरने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए इतना ही कमाओ जितने में जी जाओ, परिवार चल जाए, और फिर समय बचे तो क्या करें? तो सूत गोस्वामी कहते हैं जीवस्व तत्व जिज्ञासा, तत्व के बारे में जिज्ञासा करो। तत्व का अर्थ होता असली वास्तविक चीज क्या है, सत्य क्या है, आत्मा कैसी होती है, कहाँ रहती है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, संसार कौन बनाया। आखिर यदि हमारे जीने के लिए संसार है तो हम मर क्यों जाते हैं? हम किसी के साथ गलत नहीं करते, हमें क्यों दुख मिल रहा?
हमें क्यों बीमारी हो रही, क्यों बुढ़ापा आ रहा, हम तो बूढ़े नहीं होना चाहते, खूब डाई लगाते लेकिन फिर भी बूढ़े हो जाते हैं, क्या बात है। तो ये बार बार सोचना आखिर क्यों बुढ़ापा आ रहा, हम इतनी दवाई खा रहे फिर भी, हमने अपने परिवार में इतने इलाज कराए फिर भी मर गए, वो क्या बात है, क्यों मर गए। तो ये जिज्ञासा, इसका कारण क्या है, क्यों संसार क्यों बना, कौन बनाया, तो ये जिज्ञासा होना चाहिए। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो, परम सत्य कौन है। तो उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि मनुष्य ही जिज्ञासा कर सकता, पशु नहीं कर सकता। पशु की जिज्ञासा रहती है क्या, कैसे भोजन मिल जाए, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और उनका पालन करना, ये पशु की जिज्ञासा है। कुत्ता है वो जानता है कि कब घर में घुसना है और कोई नहीं है तब उठाना है भोजन को, ये उसको बुद्धि है। लेकिन भगवान क्या चीज़ है, ये गीता पे चर्चा हो रही है, कुत्ता नहीं जानता, उसको बुद्धि उतनी नहीं है। लेकिन मनुष्य को पता है कि ये गीता है, ये मंदिर है, तो इसलिए मनुष्य के लिए जिज्ञासा शब्द आता है कि मनुष्य को असली जिज्ञासा करना चाहिए कि हम भगवान के धाम कैसे जाएं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि असली जिज्ञासा, असली उद्देश्य हमारा समय कहाँ लगना चाहिए, भगवान को पाने में। पहले के ऋषि मुनि थे साधा जीवन उच्च विचार, झोपड़ी बना के रहते थे, यहाँ तक कि ग्रस्त ऋषि मुनि, अत्रि मुनि ग्रस्त थे, चित्रकूट में कुटिया बना के रहते थे, उनकी संतानें भी हैं, लेकिन धन के पीछे नहीं पड़े, किस लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए जीवन बिताए। तो उसी प्रकार हमें उतना ही धन कमाना चाहिए जितने में कम से कम में हमारा जो आवश्यकता है, जो हमारी नीड है वो पूरी हो जाए, और बाकी समय भगवान की भक्ति में हमें लगाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय हो गया, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कुछ बताना चाहते तो बोल सकते हैं।